हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं के एम यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न के दौर में चलते हैं और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है किसका? उच्च शिक्षा पर अभी भी किसका वर्चस्व है? अंग्रेजी का, मातृभाषा का, या हिंदी का, या इनमें से सभी का? याद रखिएगा दोस्तों, खासकर प्राइमरी एजुकेशन में तो मातृभाषा का वर्चस्व है, पर अभी भी हायर एजुकेशन में अभी भी जो है वर्तमान समय में हायर एजुकेशन में अभी भी जो है वो अंग्रेजी भाषा का ही जो है वर्चस्व है। अर्थात हम लोग अंग्रेजी पर क्लिक कर देंगे और इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानाचार्य को सहयोग लेकर, सेकंड में है उनको भयभीत करके, थर्ड में है उनकी विद्वता का प्रदर्शन करके, और लास्ट में है अपने आचरण को आदर्श रख के। याद रखिएगा दोस्तों, छात्रों को इफेक्टिव करने का सबसे सरल उपाय होगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। अर्थात छात्रों को इफेक्टिव करना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन आप लोग होगा कि अपने आचरण को आदर्श रखकर आप जो है उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। अर्थात ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ये लास्ट वाले ऑप्शन, अर्थात डी पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में है छात्रों का सतत मूल्यांकन, नेक्स्ट में है पाठ्यक्रम में संशोधन, थर्ड में है अध्यापकों का उच्च वेतन, और लास्ट में है पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। अर्थात हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? अर्थात बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? इसमें हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू इसमें सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की अभिरुचि का, नेक्स्ट में है छात्रों की क्षमता का, थर्ड में है छात्रों का चेतन और अचेतन दोनों व्यवहार का, और लास्ट में है कि उपरोक्त तीनों। याद रखिएगा दोस्तों, अर्थात बाल मनोविज्ञान के सहायता से हम लोग छात्रों की अभिरुचि का भी पता लगा सकते हैं, छात्रों की क्षमता का भी, चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार के व्यवहार का भी पता लगा सकते हैं। अर्थात इसलिए इसका चारों उत्तर हो जाएगा। इसमें से हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, अर्थात उपरोक्त तीनों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आपस योजना या और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? बच्चों में उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, या वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, या उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता है, या उन्हें माँ बाप उन्हें अत्यधिक दुलार प्यार नहीं करते हैं। अर्थात आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देख सकते हैं कि बच्चों में आपस में योजना और कुंठा ये परेशानियां बच्चों में तब उत्पन्न होती है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, अपेक्षा नहीं उपेक्षा की जाती है। अर्थात इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें क्या होता है? आप देखते होंगे खासकर जो है दूरदर्शन के माध्यम से सबसे बेस्ट चीज़ हम लोग इसमें से क्या मिलता है कि वो हमारे लिए उपयोगी ज्ञान, अर्थात उसमें बहुत सारे ऐसी बातें हमें प्रस्तुत की जाती है, हमें ज्ञान मिलता है जिससे जो हमारे लिए इंटरेस्टेड भी होता है। अर्थात इसमें भक्ति सीरियल नहीं होगा, थर्ड में हास्य प्रोग्राम नहीं होगा। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। अर्थात दूरदर्शन के माध्यम से ही हम लोग जो है बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वो हमारे लिए इंटरेस्टेड होता है। अर्थात यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए किसके लिए? खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, या ज्ञानार्जन के लिए, या रचनात्मक कार्यों के लिए? हम जानते हैं कि बच्चों जो है जन्मजात ही क्रियाशील होते हैं, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए। अर्थात इसका सही बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक कार्यों के लिए। हम लोग ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? पाठ चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? फर्स्ट में है छात्रों के परिवेश का, पाठ सामग्री का, या शिक्षा के उद्देश्यों का, या शिक्षण विधियों का? याद रखिएगा दोस्तों कि पाठ चर्चा के निर्माण में हमेशा सबसे प्रमुख जो है
प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है और मुख्य रूप से इसको ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है पाठचर्चा के निर्माण में। अर्थात इसका सही उत्तर सी वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मूल्य केंद्रित होनी चाहिए या बाल केंद्रित होनी चाहिए या शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए या नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षण प्रणाली हमेशा जो है वह छात्र और शिक्षक, अर्थात यहाँ पे आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? यदि अगर समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? इंजीनियर का है या अनुसंधानकर्ता का है या अध्यापक का है या डॉक्टर का है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप मेरे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप इसका सही उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें। इसका प्रश्न है, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? तो सबसे अच्छा व्यवसाय होगा दोस्तों इसमें से अध्यापक का होगा। आप वैसे आपके अकॉर्डिंग टू इसमें क्या होना चाहिए, आप मुझे सही जवाब दें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं जो है चाहूँगा, देख लीजिए इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, इसका सही उत्तर हो गया। अर्थात यहाँ पे आपका जो है करेक्ट देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया था और 10 प्रश्न जो है ये संभावित प्रश्न था जिनको हम लोगों ने एक ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से रखने का प्रयास किया और 10 का 10 क्वेश्चन इसमें से जो है देख रहे हैं आपका सही है। इस तरीके से आप चाहते हैं कि जो सीटेट खासकर 31 जनवरी को होने वाला है इसमें आपको अधिक से अधिक अंकों को लाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे टेस्ट को ज़रूर एक बार इसको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको देखने को प्रश्न पत्र में भी ज़रूर ही मिल जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को